नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। केजरीवाल दिल्ली में हार गए और अब वो मुख्यमंत्री भी नहीं है। बीजेपी जीत गई, लेकिन फिर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या अभी भी बीजेपी केजरीवाल से डरती है और क्या उनके भौकाल से घबराई हुई है। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे बीजेपी का एक बयान है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि केजरीवाल से बीजेपी डर गई है, इसीलिए एक अब बड़ी मांग कर रही है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल पंजाब में लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी कितनी मजबूत है, इस बात से तो हर कोई वाकिफ है और ऊपर से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में क्या बीजेपी अभी से ही डर गई है, जो चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग कर रही है। केजरीवाल से डर गई बीजेपी। भारत एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने चुनाव आयोग से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर लगाए गए आपराधिक आरोपों के चलते लुधियाना में चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाने की मांग की है। तरुण चुग ने चुनाव आयोग से मांग करते हुए कहा, आप नेताओं पर लगे आपराधिक आरोपों के चलते उनके चुनाव प्रचार पर तुरंत रोक लगाई जाए, उन्हें पूर्वी लुधियाना विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका जाए। केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा में एक बैकडोर एंट्री की साजिश रच रहे हैं, जिसके लिए वो संदिग्ध खेल खेल रहे हैं, जो पंजाबियों का बड़ा अपमान है। आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे आप नेताओं को इस क्षेत्र में प्रचार करने से रोका जाना चाहिए। बता दें, तरुण चुग लगातार लुधियाना विधानसभा में प्रचार कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। लुधियाना विधानसभा सीट से बीजेपी ने जीवन गुप्ता को उतारा है, जिनके लिए तरुण चुग प्रचार कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तरुण चुग ने लिखा, लुधियाना पश्चिम से भाजपा प्रत्याशी श्री जीवन गुप्ता जी के समर्थन में जनसंपर्क किया। आज पंजाब की जनता आप पार्टी की लूट, भ्रष्टाचार और झूठ से तंग आ चुकी है। चारों ओर हाहाकार, नशे से मौतें, नकली शराब से मौतें अब आम बात हो चुकी है। आपने पंजाब को गर्त में ढकेल दिया है। जनता का भरोसा अब सिर्फ भाजपा पर है। विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए जनता का स्पष्ट समर्थन भाजपा के साथ है। एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा, लुधियाना में परम मित्र श्री विपिन विनायक जी एवं श्री संदीप वधवा जी के सहयोग से वेबसन हाउस में आयोजित व्यापारियों के साथ बैठक को संबोधित किया। व्यापारी वर्ग आम आदमी पार्टी की असफल और व्यापार विरोधी नीतियों से आहत है। सभी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को विकासोन्मुख नीतियों पर विश्वास जताते हुए भाजपा प्रत्याशी श्री जीवन गुप्ता जी के समर्थन का पूर्ण आश्वासन दिया है। यानी वो लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन केजरीवाल की पार्टी भी पीछे नहीं है और लगातार बीजेपी को फंसा रही है। केजरीवाल काफी समय से लुधियाना विधानसभा सीट से प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कैसे लुधियाना विधानसभा से चुनाव लड़ रहे संजीव अरोड़ा के लिए प्रचार किया और पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि संजीव अरोड़ा की रगों में लुधियाना दौड़ता है। उनका बयान सुनिए। 2022 में पंजाब के लोगों ने जम के हमें वोट दिया था। ऐतिहासिक मत था। 117 में से 92 सीट दी थी। आज तक कभी किसी पार्टी को पंजाब के लोगों ने इतना समर्थन नहीं दिया। तो लुधियाना वेस्ट से भी आपने हमें जिताया था और लुधियाना वेस्ट में उस वक्त जो विधायक था, उसका गरूर, उसका गुस्सा, उसका अहंकार, उसके खिलाफ आपने गोगी जी को वोट दिया था आम आदमी पार्टी से। लेकिन किसी एक्सीडेंट में गोगी जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि गोगी जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति बख्शे। उनकी जगह अब बाई इलेक्शन हो रहा है। हमारी पार्टी से संजीव अरोड़ा जी खड़े हो रहे हैं। संजीव अरोड़ा जी के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सारा लुधियाना जानता है। जैसे मोदी जी कहते हैं, उनकी रगों में सिंदूर क्या घूमता है, क्या सिंदूर दौड़ता है। पता नहीं उनकी रगों में सिंदूर दौड़ता है कि नहीं दौड़ता, लेकिन संजीव अरोड़ा की रगों में लुधियाना दौड़ता है। और शायद इसी भौकाल से बीजेपी डरी हुई है। कहा जा रहा है जिस तरह से बीजेपी नेता चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं केजरीवाल की, उससे बीजेपी का डर दिख रहा है। डर इस बात का कि कहीं केजरीवाल के भौकाल से वो हार न जाए। फिलहाल आपको बता दें, जनवरी में
आप विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी के निधन के बाद लुधियाना पश्चिम सीट खाली हो गई, इसीलिए इस सीट पर चुनाव होने वाले हैं उपचुनाव। पंजाब में लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव 19 जून को होगा और मतगणना 23 जून को होगी। बात केजरीवाल की करें तो शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, लेकिन फिर वो बाहर आए। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार तो खूब किया, लेकिन वो हार गए और बीजेपी जीत गई। हार के बाद केजरीवाल पंजाब में ज्यादा एक्टिव है और आने वाले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और शायद इसी बात से अब बीजेपी डरी हुई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।